तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। पहले आज का जो अव्यक्त इशारा था पहले उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन फिर आज के टॉपिक पे हम चलेंगे, हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग। तो क्योंकि शरीर और मन का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है ना, मन और शरीर का। शरीर का जब तक हम ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि एक है कि शरीर से हमें डिटैच होना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाबा हमेशा बोलते हैं कि शरीर का भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है सेवा के लिए, उसका जितना हम ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छे ढंग से हम काम कर पाएंगे। और जब शरीर सही है तो हमारे लिए योग करना या सेवा करना भी इजी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उस पर कैसे हम ध्यान रखें, शरीर और मन का कैसे हम ध्यान रखें, क्योंकि हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग आज का जो हमारा टॉपिक है। तो आज का जो अव्यक्त इशारा था पहले उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्वशक्तियाँ स्वयं उनके साथ रहेंगी, है ना। तो अपने कंबाइंड स्वरूप में रहना। जैसे आज भी हम एक माताजी से मिलने गए, एक भाई हैं समर्पित, उनके माताजी को कैंसर हो गया था, अभी जनवरी में उनकी कीमो शुरू हुई, 8 कीमो उनकी हुई। तो आज जब हम उनसे मिल रहे थे तो उसके उनसे मिलने के बाद आपस में हम 2-3 भाई थे, डिस्कस कर रहे थे कि ये आत्मा कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने ये सब होते हुए, शरीर का पेपर आते हुए भी उनके चेहरे पे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, है ना। क्योंकि और सबसे बड़ा पेपर जो है वो तो शरीर का ही है। उसका मेन कारण जब उनसे बात हुई वो माता जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा फील करती हूँ कि बाबा मेरे साथ है और ये बाबा की जिम्मेवारी है, जितना मैं ध्यान रख सकती हूँ रखूंगी, लेकिन ये बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा सही करेगा। तो मुझे कभी भी चिंता नहीं होती है कि क्या होगा, है ना। तो बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड स्वरूप, ऑटोमेटिक। जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो हमें अपने आप फील होगा कि मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंदर भी सर्वशक्तियाँ हैं। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। चाहे वो हमारे पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, कहीं भी हम सफलता चाहते हैं, सफल ना होने, वैसे बहुत सारे कारण होते हैं असफल होने के, बट सफलता प्राप्त ना होने का एक सबसे बड़ा कारण है सेल्फ डाउट, नेगेटिव थॉट्स। पता नहीं क्या होगा, सफल होंगे या नहीं होंगे, ये संस्कार चेंज होगा या नहीं होगा, है ना, ये सेवा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। अच्छा, दुनिया में जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, है ना। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो भी उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। दुनिया में तो आज व्यक्ति हो सकता है आपके साथ है, कल शायद उसका माइंड चेंज हो जाए, शायद उसकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाए और सहयोग ना दे। आप किसी को सहयोग दे रहे हैं, ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि आपने किसी को सहयोग दिया, सामने वाले से सहयोग नहीं मिल रहा है, या कोई लेग पुलिंग कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, निंदा कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन ये साथी जो है कभी धोखा देने वाला नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। तो बाबा के साथ रहना है हमें, भगवान मेरा साथी है, उसके साथ का अनुभव करना, यही योग है एक्चुअल में। क्योंकि एक है बैठकर योग करना, लेकिन बाबा ने हमें सिर्फ बैठकर योग करना नहीं सिखाया है, कर्म योगी हमें बनाया है। अमृत वेला नुमा शाम बैठकर हम योग करें। कभी हम, मान लीजिए हफ्ते में हमें समय मिलता है बैठकर योग करने का, 1 घंटा 2 घंटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिन भर ही बैठकर योग करते रहें, है ना। खाना बनाते हुए, सबके साथ रहते हुए, खासकर घर परिवार में जब हम हैं, सबके साथ रहते हुए हम बाबा को साथ अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चाहे गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी में बैठे हुए,
बाबा को साथ अनुभव करना, वो हमें एक्सपीरियंस करना है कर्म योगी। मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ अभी सेकेंड। तो शरीर के लिए हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, और इसका मन पर भी इफेक्ट आएगा क्योंकि शरीर और मन दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सेकंड पे चलते हैं। तो हेल्थ अगर हमें अच्छी रखनी है, बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमने भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट की और बहुत सारे लोगों के साथ उसको शेयर किया। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल है ये चीज़, और उसको हम कर सकते हैं। और जब हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ शरीर के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, मन के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि मन कंट्रोल में होना अर्थात हमारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में होना, है ना, चाहे वो आँखें हैं चाहे वो मुख है। अभी एक सेशन हमारा था 3-4 दिन पहले, तो एक बहन ने प्रश्न पूछा यही। तो उन्होंने कहा कि मुझे खाने का बहुत एडिक्शन है ना, वो डिजिटल डिटॉक्स पे था, मोबाइल एडिक्शन पर। लेकिन उन्होंने कहा मुझे खाने का बहुत एडिक्शन है, उससे कैसे हम मुक्ति पाएं। तो कई बार लोग रात को 9 बजे भी, 10 बजे भी, है ना, क्या 10:30, 11, वो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। और फिर दिन भर भी जब जब बीच बीच में उनका मन करता है कि कुछ हम ऐसा खाएं, और वो एडिक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ से हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट में हम ज़रूर ले सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इसमें अगर मान लीजिए आप में से कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर बिल्कुल आप शुरू कर रहे हैं तो 10 या 12 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना तो बहुत आसान है। इससे फ़ायदा क्या है, जिस समय पे हमने ये फास्टिंग हम रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम शरीर को हील होने के लिए समय दे रहे हैं, है ना। जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, बाकी आप अपनी ऑफिस के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे 12 घंटे हैं मान लीजिए, आप सोचिए रात को 7 बजे या 8 बजे आपने भोजन लिया, और उसके बाद सुबह अगले दिन 8 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप इसको धीरे धीरे 12 से 14 घंटे करना बहुत इजी है। रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे, है ना, ये इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जो 12 घंटे हैं रात के, जब हमने शरीर को हल्का रखा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक शरीर अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको कभी ना कभी चोट लगी होगी, और मान लीजिए हाथ आपका फ्रैक्चर हुआ या इस प्रकार की हड्डी की कोई चोट लगी, तो डॉक्टर क्या करता है, 1 महीने के लिए प्लास्टर कर देता है, कोई दवाई नहीं देता है, बट प्लास्टर कर देता है, शरीर अपने आप को खुद हील कर देता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर इतनी शक्ति है, एक्चुअल में नेचर के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने आप हील कर सकती है, पर उसको समय देना पड़ेगा। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है अमृत वेले के साथ। अमृत वेला ना होने के वैसे बहुत सारे कारण हैं, वेस्ट थॉट्स या दिन भर श्रीमत पे नहीं चले, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है रात को लेट भोजन करना। और कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये रीज़न है, हमें लगता है नहीं नहीं ये रीज़न नहीं है। रात को लेट भोजन अगर हम करेंगे, सोचिए 10, 10:30 बजे हम करें और फिर हम सो जाएं, तो अब सारी जो पावर है, सारी जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो शरीर भोजन को पचाने में लग जाएगी, जिससे हमारी रिकवरी नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। सुबह उठेंगे, उठ जाएंगे क्योंकि आदत है, या लगता है कि उठना है, कई लोग तो उठ ही नहीं पाएंगे, किसी को लगता है उठ जाएंगे, लेकिन उठकर फिर वो जो शक्तिशाली योग करना है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकदम अच्छा फील नहीं कर रहे सुबह, है ना। फिर चाय चाहिए होगी सुबह सुबह। क्यों चाहिए होती है चाय? उसका एक बहुत, अगर किसी को चाय का बहुत एडिक्शन है, खासकर 2-3, 2 से ज़्यादा बार वो लेते हैं, मेन कारण है कि हम शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं, नींद हमारी अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर को जो सारी एनर्जी मिलती है वो नींद से मिलती है। तो अब 12 घंटे की फास्टिंग रखना तो बहुत आसान है ना, 12 या 14 घंटे। सोचिए रात को 7 बजे शाम को आपने भोजन लिया, और अगले दिन सोचिए 7 बजे अगर लिया तो अगले दिन
9 बजे, उसके बीच में कुछ भी नहीं लेना है। अब मान लीजिए आपने 9 बजे लिया। अब यहाँ लाइन पर आप पढ़ेंगे, स्टार्ट योर डे विद फ्रेश जूस। दिन की शुरुआत हम चाय या कॉफ़ी के साथ कभी भी मत करें। खाली पेट चाय कॉफ़ी हमें कभी नहीं लेनी है। आ, कई लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो नहीं छोड़ सकते हैं और सुबह सुबह तो लेनी ही पड़ेगी, आँख ही नहीं खुलेगी। नहीं, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन। वो भी एक एडिक्शन है और वो स्वराज्य अधिकारी की निशानी नहीं है, मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी नहीं है। और हमें भी ऐसा लगता था कि चाय के बिना नींद नहीं खुलेगी, अमृत वेला अच्छा नहीं होगा, है ना, अलर्ट नहीं रहेंगे। तो लेकिन एक दिन के अंदर भी ये चीज़ छोड़ी जा सकती है, या चलो एक दिन नहीं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप टाइम लीजिए। पर हमें जो एक्सपीरियंस हुआ कि जब आप इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं, अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं, है ना, और सही ढंग से अपने लाइफस्टाइल को सही करते हैं, तो हमें चाय की ज़रूरत इस शरीर को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेनी ही है मान लीजिए, तो आप ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, खाली पेट कभी मत लीजिए। दिन की शुरुआत फ्रेश जूस के साथ करिए, है ना। इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। मतलब क्या हुआ, फास्ट जो हमने फास्टिंग रखी है रात को 7 बजे से लेके और 9 बज गए मान लीजिए, तो आप जब उसको फास्ट को ब्रेक करना है तो हमेशा हल्का चीज़ हमें लेनी है जो अच्छे से हम डाइजेस्ट कर सकें, और वो है स्टार्ट योर डे विद फ्रेश जूस। इसके बारे में बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन जूस बनाना है। या अभी इंडिया में तो अंगूर का इस समय पर है सीज़न, तो अंगूर का जूस हो गया। तो इस प्रकार से हम फ्रेश जूस से दिन की शुरुआत करें, है ना। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं किसी भी चीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल अमृत वेले के बेनिफिट्स या मुरली सुनने के बेनिफिट्स। जितना हम मुरली सुनने के बेनिफिट्स को समझते हैं, अमृत वेला करने के बेनिफिट्स को समझते हैं, उतना ही अमृत वेला हमारा पावरफुल होता है, राइट। कि अमृत वेले भगवान हमें वरदान दे रहा है, हमें भरपूर कर रहा है, तो अमृत वेला ऑटोमेटिक हमारा पावरफुल होगा। ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं जब हमें ये पता होगा। वेट लॉस मतलब वेट सही लेवल पे आना, कम है तो जो हमारा सही वेट है उस पर वो आ जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, मेंटल क्लैरिटी। अगर डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, अगर आलस आ रहा है या योग करने में भी नींद आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि शायद हम कुक्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं। कुक्ड फूड पूरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें उसको कम ज़रूर करना है। जो बिल्कुल छोड़ सकता है वो, उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी किए बिना कभी भी कुक्ड फूड पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके, उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके, है ना, सही गाइडेंस में ही हमें वो काम करना है। बट कम हम कर सकते हैं खुद भी। फिर उसके बाद हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। अच्छा, सेकंड, दूसरा जो है 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट। ये 15 मिनट्स तो कम से कम। और जो सुबह सुबह का समय है, मान लीजिए 8 बजे या 7 बजे, 9 बजे, उस समय पर अगर हम सनलाइट लेंगे, बहुत बहुत ज़रूरी है। और भोजन का जो एडिक्शन है या चाय का एडिक्शन है, वो भी ऑटोमेटिक छूटता जाएगा। कई लोग आते हैं आज डिप्रेशन या जिनको एनजाइटी है, तो जब उनसे बात होती है, एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का या एनजाइटी का या फियर का, अंधेरे कमरे में बैठे रहना या कमरे के अंदर बैठे रहना, है ना। तो जितना संभव हो सके, मान लीजिए आपका ऑफिस है, आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है, आप 1 घंटे के बाद उठिए, थोड़ा बाहर जाइए, सूरज के नीचे बैठिए। अगर मान लो 11-12 बजे का समय है, आप धूप बहुत ज़्यादा है, तब सिर्फ जस्ट अगर आप गेट के सामने भी खड़े हो जाते हैं, आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होने शुरू होंगे। पॉजिटिव सोचना हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग। सनलाइट, 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट दिन भर हमें आराम से हम ले सकते हैं, और ये एक्चुअल में शरीर का भोजन है। अच्छा, इसके साथ हम अपने पुरुषार्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं,
ये नियम बना लीजिए कि मुझे 30 मिनट सनलाइट लेनी है, और वो 30 मिनट समय है परमात्मा की एनर्जी लेने का। क्योंकि भगवान को, परमात्मा को, बाबा को शांति का सागर भी कहा जाता है, शांति का सूर्य भी कहा जाता है ना। और सबसे सुंदर जो विजुअलाइजेशन है वो यही है कि आप सूरज के नीचे बैठे हैं, आप फील करिए कि जैसे सूरज की किरणें मेरे को चार्ज कर रही है, शरीर को, ऐसे ही परमात्मा पवित्रता का सूर्य है, शांति का सूर्य है, शक्ति का सूर्य है, और वो एनर्जी मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है, राइट। सो 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट, उसको जरूर करें हम। इससे हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली होगा, इसका हमारे मन पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दो आदतें हम आराम से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं, लेकिन हम आज सिर्फ ये 2 चीज़ें शेयर करेंगे, आगे और बातें भी शेयर करेंगे। बट शरीर के लिए जो है ये 2 मेन चीज़ें। पहला क्या है, अगर अपने जीवन को या अपने दिनचर्या को हम देखें, हम आराम से रात को अगर संभव है 6:30, 7, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 8, वैसे 7 बजे तक, 7, 7:30 तक हमारा लास्ट चीज़ हो जानी चाहिए मील। उसके बाद अगर 7 बजे लास्ट हो जाती है, अगर आप सुबह 10 बजे सीधा लेते हैं तो देखिए 7 कितने हो गए, 15 घंटे का आपका फास्टिंग हो गई। तो हमारी काफ़ी सारी शरीर की प्रॉब्लम्स, हमारी काफ़ी सारी मन की प्रॉब्लम्स इससे सोल्व हो जाएंगी, और साथ ही साथ हमें फील होगा कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वमान का बहुत गहरा अनुभव होगा। तो इसलिए ये वाला चीज़ हम ज़रूर करें, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इस चीज़ को, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम, जैसे कहा, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद सुबह उठे हम, फ्रेश जूस, और जूस हमें लेना है स्लो, एकदम से जल्दी। ऐसा नहीं कि एक गिलास लिया और एकदम से पी गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्लो लेना है। तो आप देखेंगे, आपको फील होगा एनर्जी का। अच्छा, अभी हम वेदांत दीदी से मिल रहे थे तो एक बहुत सुंदर बात की दीदी ने, डीप ब्रीदिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ही हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, अभी भी अगर आप अपने आप को चेक करें, तो आप देखेंगे कि हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो है ना। ब्रीदिंग डीप नहीं है, शैलो ब्रीदिंग है। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है अमृत वेले पर, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है मुरली पर, मुरली चिंतन पर। क्योंकि मुरली चिंतन अगर नहीं होता है, अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है, योग में अच्छे अच्छे अनुभव नहीं होते हैं, एकाग्रता नहीं है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। सो डीप ब्रीदिंग, बीच बीच में आप क्या करो, 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, डीप ब्रीदिंग है ना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, उसको होल्ड करिए, फिर ब्रीद आउट। और जब आप इसको रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, इसको साथ में पुरुषार्थ के साथ कंबाइन कर लीजिए। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, 3-4 सोमान ले लीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, फील करिए सारा जो अंदर डर है, सारा जो अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी आपको लगता है अंदर कचरा भरा हुआ है, सारा वो बाहर निकल रहा है। तो ये तो हम आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट। और भोजन, मुझे, मेरा शरीर एक मंदिर है ना। मन भी एक मंदिर है, शरीर भी एक मंदिर है। मन में भी मुझे कचरा नहीं डालना है, कोई इसकी बात सुना रहा है, कोई उसकी बात सुना रहा है, या मोबाइल पर कुछ भी देखते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, नहीं, मेरा मन डस्टबिन नहीं है। लाइकवाइज मेरा शरीर भी डस्टबिन नहीं है। ऐसे नहीं कि इसमें कुछ भी हम डालते जाएं। मैदा खासकर, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो हमें उसको वैसे तो ज़ीरो करना है बिल्कुल, लेकिन अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा तो मुझे लेना ही पड़ेगा, तो आप कम उसको ज़रूर करें। वैसे तो मैदा हो गया या शुगर हो गई, है ना, शुगर माना चीनी,
उसको भी हम बिल्कुल कम से कम कर दें, उसकी जगह जेगरी पाउडर या जेगरी, जो बहुत इजीली रिप्लेसमेंट है और इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट कि हमें अवेयर होना है अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए। अब कई बार कई लोग जब ये बात होती है, जैसे एक सेशन ये था तो मैं जस्ट, किसी ने मेरे को कमेंट्स भेजे, तो उसमें कमेंट्स में किसी भाई ने लिखा हुआ था कि इतना ध्यान रखना है, खाओ पियो कोई बात नहीं, 5 साल पहले मर जाएंगे कोई बात नहीं, है ना। तो कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वो 5 साल पहले मरने की बात नहीं है, पर वो जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, कि एडिक्शन फ्री होना, एकदम खाने पर हम डिपेंडेंट ना हो, ये भी हमें चेकिंग करनी है अपनी, कि कहीं हम खाने में खुशी तो नहीं ढूंढ रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अगर हम खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स रियल हैप्पीनेस हमने एक्सपीरियंस नहीं की है बाबा के प्यार में, है ना, वो साइलेंस को अनुभव नहीं किया है। तो ये कुछ चीज़ें हम जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। थर्ड पे चलते हैं फिर, मॉर्निंग मेडिटेशन, अमृत वेला। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो अमृत वेला रोज़ करते हैं? वो हाथ उठाएंगे। हाँ, चाहे आप चैट में लिखें, चाहे वीडियो ऑन करके, जैसे भी संभव हो। बेटा, ओके। मेरे हिसाब से कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करता, क्योंकि हमारी क्लास सवेरे पता लगती। अरे वाह, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा है। कोई भी नहीं करता। 100%। 3:30 बजे तक 4:45 तक हमारा अमृत वेला होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसी पे रहता है, जूम पे ही रहता है? जूम पे ही रहता है। हाँ, मेरी गारंटी है, मैंने सबको देखा है, कोई भी मिस नहीं करता, जैसी भी कंडीशन हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसा बहुत अच्छी दिन बात है। आया है हमारे पे हम्म। कि घर में किसी ने शरीर छोड़ा है, फिर भी अमृत वेला किसी का मिस नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, ये पास हैं सभी इसमें, और बाबा बहुत खुश है, क्योंकि बिल्कुल अमृत बिल्कुल। वेले का जो समय है ना, खुद को चार्ज करने का समय है वो। हम्म, हम कुछ भी करते रहें, हम कितनी भी सेवा करें, हम कितना भी धन लगाएं, हम सब कुछ करें जो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन अपने को चार्ज करना, अपनी शक्तियों को भरपूर भरपूर करना अपने आप को सर्व खजानों से। और इसके लिए एक बुक है, और कई बार हम करते हैं, और कई बार हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को वो एकाग्रता का अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है। तो धीरे धीरे इसको हमें अपग्रेड करते रहना है, अपने अपने अमृत वेले को, है ना। क्योंकि प्रोग्रेस की जगह तो हर किसी को है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, या जो मुझे, बाबा ने कहा ना कि कल भी कहा कि मियाँ मिठू नहीं बनना है ना, हम संपूर्ण नहीं बने, हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अमृत वेले को पावरफुल करने के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, जिसको हम बोलते हैं, कि अमृत वेले के क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमने सुना ना क्या क्या फ़ायदे हैं, ऐसे ही अमृत वेले के क्या क्या फ़ायदे हैं। अमृत वेला बुक है, आप उसको स्टडी करिए जब भी समय मिले, जब भी लगता है कि अमृत वेला थोड़ा सा डाउन हो रहा है, अमृत वेला बुक पढ़ना शुरू करिए। सेल्फ चेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन भर में हमें आधा घंटा ज़रूर निकालना है, जब हमें अपने आप की चेकिंग करनी है। मुझे यहाँ पहुँचना है, जैसे यूथ में जब हम मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं 3 प्रश्न अपने आप से रोज़ पूछिए। सबसे पहला प्रश्न पूछना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। और इसको सिर्फ एक बार नहीं, बार बार, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हर दिन पूछना है ये। पहला, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सेकंड, आज मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, मेरा लक्ष्य क्या है, आज मैं कहाँ पे हूँ। थर्ड, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में रोक रही हैं, वो निकालिए। क्या वो मेरा खुद का आलस है, या लोगों के ओपिनियंस हैं, या रात को लेट तक रील्स देखना है, कुछ भी हो सकता है। तो या नेगेटिव थिंकिंग है, वेस्ट थॉट्स हैं, क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, आज मैं कहाँ हूँ, और मुझे वहाँ पहुँचने में, जहाँ मुझे पहुँचना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नीचे खींच रही हैं।
तो मॉर्निंग मेडिटेशन, जैसे कहा कि अमृत वेला आप सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पे हमें निरंतर चिंतन करते रहना है ना। तो इससे क्या होगा, जब अमृत वेला पावरफुल है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, पूरा दिन भर इजी जाएगा। अलग अलग पेपर्स आएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो भी मन शांत रहेगा। लेकिन अगर अमृत वेला नहीं हुआ या अमृत वेला पावरफुल नहीं हुआ, तो एक तो गिल्ट रहेगा पहले तो खुद ही, दूसरा फिर जब पेपर्स आएंगे तो पेपर्स को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें हर्ट करेंगी, छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब करेंगी। इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर भी ऐसे कैसे, गलत बात है। नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे हम उसमें। क्यों? क्योंकि हमने अमृत वेले अपनी बैटरी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, राइट। सो मॉर्निंग मेडिटेशन, सिट इन साइलेंस फॉर सम टाइम एंड चार्ज योरसेल्फ। एक है कि हम कमेंट्री सुने। अब ये प्रश्न भी बहुत लोगों का आता है, आंखें बंद करें, आंखें खोलें, या कमेंट्री सुने, नहीं सुने, गीत सुने, कैसे करें। क्योंकि सोचिए अमृत वेला हम करें और 1 घंटा गीत सुनते रहे, है ना, या नुमा शाम हमने किया, 1 घंटा हम गीत सुनते रहे, बैठे रहे, तो अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हुआ, है ना। और ये हर कोई अपनी चेकिंग कर सकता है, कोई किसी की चेकिंग नहीं कर सकता है, हर किसी को अपनी चेकिंग करनी है। कि जब आप साइलेंस में बैठे हैं, क्या 10 मिनट कंप्लीट साइलेंस में आप बैठ सकते हैं, चेक करना है। उस समय हमारा मन कहाँ जाता है, वो हमें चेकिंग करनी है। क्योंकि शक्ति कब हमें फील होगी, एकाग्रता से, है ना। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, एक संकल्प में हमें टिकना है। जब एक संकल्प में हम टिकते हैं, एकाग्र होते हैं, तब हमें शक्ति एक्सपीरियंस होती है। अदरवाइज हम बैठे चाहे 2 घंटे रहें, पर अगर हम संकल्प एकाग्र नहीं हुए हमारे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा की किरणें मुझ पे आ रही हैं, सोचिए ये संकल्प है, मैं आत्मा शांत हूँ, बाबा की किरणें मुझ पे आ रही हैं। अब जब तक हम इसमें एकाग्र नहीं होंगे, तब तक हमें वो शक्ति एक्सपीरियंस नहीं होगी। मान लीजिए हमने ये संकल्प किया, लेकिन साथ में थॉट्स ही आ रहे हैं कि अच्छा वहाँ भी जाना है, आज मेरे को देखो इसने ऐसे बोला, आज दुनिया ऐसी है, कोई किसी का नहीं है। सोचिए ये संकल्प चल रहे हैं, फ्यूचर का क्या होगा, है ना। तो एकाग्र नहीं हो पाए हम एक संकल्प में। तो एक संकल्प में एकाग्र होना है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको अभ्यास करना है हमें, तब हमें शक्ति फील होगी। फिर है नेक्स्ट, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक कंट्रोल बहुत कम लोग करते हैं, है ना। हर किसी को अपनी चेकिंग करनी है, आप सब ज़रूर करते होंगे, लेकिन चेक करना है कि क्या हम उसको अच्छे ढंग से करते हैं। क्योंकि अगर हमने ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, अच्छे से नियम बना लिया, जैसे भोजन का हमने नियम बनाया हुआ है ना, ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल मुझे करना ही है। अगर मान लीजिए जैसे हम सेवा में जब होते हैं, कई बार बहुत भीड़ होती है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, साइलेंस, है ना। क्योंकि यहाँ हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सारा काम छोड़ के भी 2 मिनट के लिए सबको बोल सकते हैं, सब समझते भी हैं कि हाँ यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ऑफिस में हैं, क्या आप वहाँ पे सब काम छोड़ के, मीटिंग चल रही है आपकी, क्या आप कर सकते हैं? वैसे वो भी पॉसिबल है अगर हम चाहें तो, बट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हमें इस चीज़ को करना है। जैसे एक बहन टीचर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। तो उन्होंने कहा कि मेरा जब क्लास होती है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो मैं बच्चों को कराती हूँ। तो कहती एक बार मैं वो कराना भूल गई, मतलब मोबाइल पर वो बजा नहीं। तो कई बच्चे खड़े हुए कि मैम टाइम हो गया है, ट्रैफिक कंट्रोल अभी तक क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कहीं कहीं जगह पॉसिबल होता है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना होता है बस। पर खुद हम ट्रैफिक कंट्रोल ज़रूर करें। इसमें खासकर कर्म योग करते हुए हम एक फॉर्मूला अपनाएं। ये फॉर्मूला है SOS फॉर्मूला। कौन सा है? SOS फॉर्मूला। ये क्या है? पहला S है स्टॉप,
सेकंड है ओ, ओ मीन्स ऑब्जर्व, राइट। थर्ड है एस, स्विच, स्टॉप, ऑब्जर्व, स्विच। क्या करना है? स्टॉप। थोड़े समय के लिए मन को ऑर्डर दीजिए स्टॉप। कहीं भी भाग रहा है मन, पास्ट, फ्यूचर, पर चिंतन, कहीं भी, मन को क्या कहना है? स्टॉप। जैसे दूसरे को कहते हैं ना हम स्टॉप। मान लो कोई गलत काम कर रहा है बच्चा, हम उसको समझाते हैं कि चुप हो जाओ, अभी शांत हो जाओ, बैठ जाओ आराम से। ऐसे ही मन को स्टॉप कहना है, ऑर्डर देना है मन को। मन समझेगा। जैसे ही मन को कहेंगे ना स्टॉप, थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ, शांत हो जाएगा वो। ओ, फिर ओ क्या है? ऑब्जर्व। आपने क्या मन को शांत किया? जस्ट ऑब्जर्व, मन के अंदर क्या चल रहा है चेक करिए आप। सिर्फ कहाँ के थॉट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, साक्षी भाव से। दुखी, साक्षी भाव का मतलब क्या होता है? दुखी नहीं होना है, सिर्फ साक्षी होकर मन को देखना है। एक साक्षी है दूसरों को देखना साक्षी होकर, राइट। दूसरा है अपने मन को देखना है साक्षी होकर, मन के अंदर क्या थॉट चल रहे हैं। और ये समझ, अपने आप को समझाना कि ये जो भी थॉट्स चल रहे हैं, दिस इज नॉट रियल मी, ये मैं असली में नहीं हूँ। इससे दुखी नहीं होना है, इससे परेशान नहीं होना है, ये टेम्परेरी थॉट्स हैं, ये रावण के संस्कार हैं जिसको बाबा बोलते हैं ना। दुखी नहीं होना है अपने विचारों से, दुखी नहीं होना है। कोई बात नहीं, ये चल रहा है मेरे अंदर, ये कचरा भी चल रहा है मान लीजिए, पर ये मैं नहीं हूँ। अपने आप को डिटैच अनुभव करना है ना, डिस्टेंस क्रिएट करनी है कि ये मन के अंदर चल रहा है, ठीक है, ये टेम्परेरी है, अभी चल रहा है, बट ये मैं असली में नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एकदम प्योर आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरा एस है स्विच। स्विच करना है। अब आपने क्या किया? एक डायरी पेन लिया और उस पे वो थॉट्स लिख दीजिए। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, विकारों के थॉट्स चल रहे हैं, लिख लीजिए उसको, है ना। सच्चे हो जाइए अपने आप से भी, बाबा से भी, कि बाबा, बाबा को बताइए, बाबा मेरे अंदर ये थॉट चल रहा है विच इज़ नॉट राइट, बट ये टेम्परेरी है, मुझे पता है, और ये मैं नहीं हूँ असली में। ये मेरे अंदर कहाँ से आया है? बाहर से आया है ना, संस्कारों के कारण या जो भी गलत लाइफस्टाइल था उसके कारण बाहर से मैंने, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड संस्कार। अब उसको क्या करना है? इसकी जगह, अब इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है कभी भी। इसकी जगह क्या मैं पॉजिटिव थॉट कोई क्रिएट कर सकता हूँ? मान लीजिए आपके अंदर चल रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। उसकी जगह मुझे क्या थॉट क्रिएट करना है? मेरे साथ अच्छा ही होगा, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए ये हो गई कि विकारों के थॉट्स या कुछ और। अब सिंपल दिन भर में आप मान लीजिए किसी बात से इरिटेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ मंगवाई ऑनलाइन और वो सही समय पे नहीं आ रही है, आपको चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। आपने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, या ख़राब चीज़ आई, आपने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और वो नहीं रिप्लाई आ रहा है अच्छे से, कुछ भी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। अब उसमें अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है सिर्फ, हमने कहा नहीं ठीक है ना, चलता है, इतना क्या बात है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पर ये जो एक बूंद गिर रही है ना, एक बूंद बूंद से ही टंकी खाली होती है। एक बार मम्मा से किसी ने प्रश्न पूछा कि मम्मा मेरा ना योग नहीं लगता, माता जी ने प्रश्न पूछा। तो मम्मा ने कहा अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों आपको लगता है? तो उन्होंने बताया कि मेरे को शक्ति फील नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठते हो योग में? कहती बैठती तो हूँ योग में, योग नहीं लगता। तो मम्मा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मा ने कहा अगर आप रोज मुरली सुनते हैं, आप योग में बैठते हैं, आपका योग 100% लगता है। तो मम्मा ने कहा आप कहते हो बाबा मेरे साथ है? कहती हाँ मैं सब कुछ कहती हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियाँ मुझ पे आ रही हैं। तो मम्मा ने कहा ऐसा है ही नहीं कि आपका योग नहीं लग रहा है। तो उसने कहा मुझे शक्ति फील क्यों नहीं हो रही? तो मम्मा ने कहा दिन भर अपनी चेकिंग करो, लीकेज है ना। तो ये जो एक एक बूंद है ना, डिस्टर्ब हो गए, किसी ने आपको यहाँ से उधर बिठा दिया, डिस्टर्ब हो गए, कोई चीज़ आप नहीं आई समय पर, आपने ऑर्डर किया, थोड़ा सा इरिटेट हो, ज़्यादा नहीं, जरा सा इरिटेट हुए बस। किसी ने आपसे 2 बार कोई चीज़ पूछ ली, 3 बार पूछ ली सेम ही चीज़, है ना, इरिटेट हो गए कि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है। धीरे 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 ये क्या है? ये संस्कार बनता जाता है, डिस्टर्ब रहने का संस्कार। चाहे जेन्युइन कारण हो,
शायद हो सकता है सामने वाला सही में हो सकता है कि वो आपके अनुसार काम नहीं कर रहा, समय पे काम नहीं कर रहा, आपकी बातें नहीं मान रहा है, ठीक है, जेन्युइन कारण है। पर मुझे किसी भी कारण से इरिटेट नहीं होना है। चाहे मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया 10 बजे और आप वेट करते जा रहे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे वो व्यक्ति आया। वो 1 घंटा मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे इरिटेट नहीं होना है। मुझे वो 1 घंटा यूटिलाइज करना है। वो 1 घंटा हम योग में भी कर सकते थे, वो 1 घंटा हम साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर सकते थे, है ना। तो चेक करना है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होना है। सो ट्रैफिक कंट्रोल कर्म योग करते हुए एक है स्वमान का अनुभव करना, बाबा के साथ का अनुभव करना, वही करना है हमें। लेकिन हो सकता है कभी कभी आपका मन नहीं कर रहा स्वमान की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि कुछ और चल रहा होता है ना जब नेगेटिव, तो उस समय मुरली स्टडी का भी, योग करने का भी मन नहीं कर रहा होता है। उस समय क्या करना है? उस समय ये फॉर्मूला यूज करना है, SOS। अदरवाइज क्या होता है, मान लो मन डिस्टर्ब है, हम स्वमान की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, योग करना है, हो ही नहीं रहा है योग, हम और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और ज़्यादा फोर्सफुली प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं उससे बिल्कुल। लेकिन नहीं, अगर आपका मन परेशान है, आप पहले मन से बात करिए, मन को समझाइए, फिर करेंगे स्वमान का अभ्यास। क्योंकि मन अशांत है तो योग लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, अपने मन को चेक करना। नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, कोई बात नहीं, साक्षी हो जाइए उससे। अब साक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट चलने दें, नहीं। जस्ट ये फील करना कि ये जो मेरे अंदर थॉट्स एंड फीलिंग्स, दोनों चीज़ें, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये दोनों क्या हैं? टेम्परेरी हैं। दिस इज़ नॉट परमानेंट, टेम्परेरी हैं ये। मैं अलग हूँ, ये अलग है ना। सोचिए आपके अंदर कोई ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। नहीं, दिस इज़ नॉट रियल मी, ये एक्वायर्ड संस्कार हैं। तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और फिर अपने आप को याद दिलाएं कि मैं तो एकदम प्योर हूँ, है ना। एक है कि मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स क्यों चल रहे हैं, इम्प्योर थॉट्स क्यों चल रहे हैं। दूसरा है मैं एकदम प्योर हूँ, ये जो इम्प्योर थॉट्स चल रहे हैं टेम्परेरी हैं, कोई बात नहीं, ये एक्वायर्ड संस्कार थे, 63 जन्मों का कचरा भरा हुआ था, बट ये मैं असली में नहीं हूँ। तो परेशान नहीं होना है, हमें मेहनत करते जाना है, पुरुषार्थ करते जाना है, नेगेटिव में फंसना नहीं है बस, राइट। ओके, फिफ्थ है स्टार्ट राइटिंग इन साइलेंस। ये नियम, ये आदत हम सबको बनानी है। आई होप आप सब करते होंगे। बाबा हमेशा बोलते हैं विचार सागर मंथन करो, तो हमें लिखना ज़रूर है। लिखने की आदत, जितना आप लिखेंगे, मन परेशान है आप लिखना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे ऑटोमेटिक हील होना। राइटिंग इज़ अ हीलिंग, एक हीलिंग एक्टिविटी है ये राइटिंग, लिखना। आप लिखेंगे जो मन के अंदर है, किसी ने आपको गलत कहा, कुछ आपके अनुसार नहीं, आप लिख दीजिए सारा, है ना। जैसे बाबा को लेटर हम लिखते हैं ना, बाबा को लेटर लिख दीजिए, ये चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसने मेरे को डिस्टर्ब किया, इसने मेरे को ये कहा, जो भी आपके मन में है सारा लिख दीजिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक मन शांत होना शुरू होगा, है ना। हीलिंग होनी, इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाएगी। जो अंदर काफ़ी सारे इमोशंस हैं, वो कई बार हमने ट्रैप किए होते हैं, वही फिर धीरे धीरे बीमारी का कारण बनते हैं ना। कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है ट्रैप्ड इमोशंस। इमोशंस को ट्रैप किया हुआ है, किसी के लिए गुस्सा है लेकिन निकाला नहीं है कभी। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा निकाल देना है, बट उसको लिख कर आप निकाल दीजिए, लेटर लिख दीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया। और अब एक्चुअल में देखा जाए, जिसको ड्रामा का ज्ञान है वो ये बात बोलेगा भी नहीं कि इसने गलत किया, क्योंकि ड्रामा में किसी ने भी मेरे साथ किया तो कार्मिक अकाउंट है। पर जब स्थिति ऊपर नीचे है, आपको सही में हर्ट हुआ है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है कभी भी, है ना। वो इमोशंस को छोड़ नहीं देना है, उसको हील करना है कि नहीं, मुझे हर्ट हुआ, है ना, होना नहीं चाहिए ज्ञान के अनुसार, लेकिन हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हुआ। तो पूरा लिख दीजिए कि मुझे पता है बाबा कि ड्रामा एक्यूरेट है, मेरा ही कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, पर फिर भी नहीं स्वीकार हो रहा है, कैसे मैं स्वीकार करूं। तो आप लिखते 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 आप देखेंगे हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट तो हम सब करते हैं, ये वैसे नयों के लिए था ये वाला टॉपिक एक्चुअल में,
डेली कप ऑफ पॉजिटिविटी, तो चाय पीनी है तो हम कौन सी पॉजिटिविटी, रोज हमें मुरली को कम से कम एक बार सुनना है, दूसरे संगठन में सुनना है साथ में। सेकंड, मुरली को उसके बाद कम से कम, वैसे मैं 5 बार बोलता हूँ लेकिन कम से कम हर किसी को 2 बार मुरली को स्टडी जरूर करना है, मतलब टोटल हो गया 3। एक बार सुनना और 2 बार उसको स्टडी करना मिनिमम। और दिन भर में जब हमें समय मिले हम कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट दूसरों को जरूर सुनाएं। अब वो कैसे सुनाना है, घर में कैसे आप सुना सकते हैं, युक्ति से करना है उसको, है ना। ऐसा भी ना लगे कि सामने वाला परेशान ही हो जाए कि ये तो ज्ञान ही सुनाते रहते हैं, क्योंकि जीवन में भी वो चीज़ होनी चाहिए। पर दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है कि आज हमें ना ये बात अच्छी सुनाई, आप सुनाओ कोई अच्छी बात। तो अब उसका कैसे हम कर सकते हैं वो खुद हमें चिंतन करना है। और खुश रहने के लिए अब ये 6 पॉइंट्स तो हो गए, एक बार जस्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं 2 पॉइंट्स और लूंगा सिर्फ। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। फर्स्ट, स्टार्ट योर डे विद फ्रेश जूस। सेकेंड है 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट, सिंपल। थर्ड, मॉर्निंग मेडिटेशन, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड, SOS फॉर्मूला, स्टॉप, ऑब्जर्व, स्विच। स्टार्ट राइटिंग इन साइलेंस, लिखना शुरू करिए। स्टार्ट राइटिंग इन साइलेंस। डेली कप ऑफ कौन सी टी, पॉजिटिविटी, डेली कप ऑफ पॉजिटिविटी। अच्छा, 2 चीजें थोड़ी सी और गहराई की हम चर्चा करते हैं अभी। सेवेंथ हम कह सकते हैं, सेवेंथ चीज जो है खुश रहने के लिए वो है, या पहली चीज हम कह देते हैं, ये 6 पॉइंट्स अलग रख लेते हैं बिल्कुल बॉडी एंड माइंड के लिए। और फर्स्ट, उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर खुश रहना है, इंटरनल हैप्पीनेस जो हम बात करते हैं, क्योंकि इस पर हमने बहुत रिसर्च की, क्योंकि हमारा ज्ञान में आने का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि हम देखते थे कोई खुश नहीं है ना। हम भी खुश नहीं थे, आसपास वाले लोगों को देखते थे कि इतना पैसा कमा रहे हैं ये, आज से 20 साल बाद मैं यहाँ पहुँचूंगा, जो मेरे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे लगता था इस पोस्ट पे जाना है 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद। बट जब मैं उनसे मिलता था वो भी दुखी हैं। फिर मैं MBA की तैयारी कर रहा था, जो MBA जिन्होंने करा हुआ है वो, उनसे बात हुई तो वो भी खुश नहीं है। स्कूल में भी देखा कि लोग खुश नहीं हैं, कॉलेज में भी देखा तो खुश नहीं है। तो ये क्वेश्चन चलने लगा कि लोग खुश क्यों नहीं है जीवन में। तो इस पे बहुत स्टडी किया, धीरे धीरे बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे लोगों को सुना, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आए कि खुशी क्या है, खुश क्यों नहीं है हम, राइट। खुश अगर हमें रहना है उसके लिए सबसे पहली चीज हमें करनी है सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसका भी एक स्लोगन बाबा ने हमें दिया है, आप में से कोई शेयर करेगा? खुश रहने के लिए सच वाला एक बाबा ने दिया है, चाहे कमेंट्स में करिए चाहे बोल के करिए। मतलब खुशी, उसका एग्जैक्ट खुश नाम नहीं है उसमें, लेकिन खुश रहने के लिए सच से रिलेटेड एक स्लोगन है बाबा ने जो हमें दिया है। कोई कर रहा है शेयर? चाहे कमेंट्स में लिखिए या बोल के करिए। ओम शांति। सच तो बीठो नच। हमसे, हाँ, सच तो बिठो नच, है ना। बाबा ने ही हमें स्लोगन दिया है, सच तो बिठे। जितने हम, पहला सच्चा किससे होना है? स्वयं से। सबसे पहले स्वयं से सच्चे होना है, दूसरा बाबा से सच्चे होना है। बस कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हैं, है ना। इसके लिए बचपन में हमने सुना था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा सृष्टि मीन्स जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि, दुनिया नजर आएगी। जिसको बाबा कहते हैं जैसा चश्मा होगा वैसा दुनिया नजर आएगी। अगर कोई व्यक्ति है उसने काला चश्मा पहन ही लिया, अब आप कितने भी अच्छे हों, आपके अंदर कोई भी क्वालिटीज हों, आप कितना भी सच्चे हों, जिसने नेगेटिव देखना है, जिसने काला चश्मा पहना हुआ है, वो आपके अंदर, उसको नहीं दिखाई देगी अच्छी चीजें, राइट। तो हमें 2 लोगों से सच्चा होना है बस। एक स्वयं से, है ना, 3 से हम कह सकते हैं वैसे। एक स्वयं से,
एक बाबा से, और तीसरा जो भी निमित्त है, जो भी बड़े हैं, है ना, हमारे साथ, क्योंकि मान लो कोई सेंटर पे है या घर में भी जो भी निमित्त हैं उनसे हमें सच्चे रहना है बस। उसके बाद, क्योंकि ये शक्ति हम सबको चाहिए, इसके बिना शांत रहना असंभव है। वो क्या है? लोगों के ओपिनियंस का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज चाहे वो सेल्फ प्रोग्रेस है, चाहे वो सेवा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि लोग हमें पॉजिटिव भी बोलेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज भी करेंगे। दोनों चीज़ें होंगी। सोचिए, ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू शिव बाबा, उनको भी सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं मिला, उनको भी क्रिटिसिज्म भी मिला। बहुत सारे पेपर्स आए बाबा के सामने भी, है ना। बाबा ने अभी कहा ना कि बाबा के पास सबसे पहले पेपर आते हैं ताकि वो बच्चों को फिर समझा सकें। तो ये चीज़ें होंगी, पेपर्स बहुत सारे आएंगे। और पेपर्स क्यों आते हैं? हमारे ही कार्मिक अकाउंट सेटल होने होते हैं। प्लस हमारी प्रोग्रेस हमें कैसे पता लगेगी? मान लीजिए मैंने कहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, लेकिन पेपर आएगा, कोई नेगेटिव कुछ बोलेगा, तभी तो समझ आएगा ना मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरा मन शांत है या नहीं है, हम सच्चे हैं या नहीं है। तो हमें सच्चे रहना है बस। सच्चे रहने का मतलब क्या है ना? बाबा से सच्चे रहना या स्वयं से सच्चे रहना, सच्चा दिल, साफ दिल। जानकी दादी भी हमेशा इसके बारे में बात करती थी कि सच्चा दिल हो, साफ दिल, मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहिब राजी। कितने सुंदर सुंदर हमारे स्लोगन है सच्चाई से रिलेटेड। उसमें एक चीज है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक है बाहर हम क्या दिखा रहे हैं, दूसरा है हम खुद क्या हैं, है ना। जब तक ये मिसमैच रहेगा ना, जैसे कई लोग होते हैं, मान लीजिए जो ज़्यादा योग नहीं करते, मान लीजिए, और या फिर वो उनके अंदर गुस्सा है या इरिटेशन का संस्कार है, तो वो क्या है, खुद कई बार ऐसे कई सारे भाई बहनें मिलते हैं जो खुद बताते हैं कि देखो मेरे अंदर ना ये कमी है। लेकिन बाहर और अंदर जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, इरिटेशन रहेगी, खुशी नहीं होगी हमें। सच्चे दिल पर साहिब राजी, हमें सच्चा होना है बिल्कुल। हम जो बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जगदीश भाई जी की एक क्लास थी, बहुत सालों पहले मैंने सुनी थी। अभी मुरली में भी एक पॉइंट आया था, अगर आपने अम, भोली दादी के बारे में अगर आपको याद होगा, दादी ने कहा, बाबा ने कहा कि देखो भोली दादी भी कितना सेवा करती है, वाचा की सेवा नहीं करती लेकिन भंडारे को संभालती है। तो कई लोग आते हैं दादी के लिए, क्या लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, सौगात लेकर आते हैं। तो दादी ने कहा कि मैं तुमसे क्यों सौगात लूं, है ना, बाबा से सौगात लूंगी, क्योंकि अगर तुमसे सौगात लूंगी तो तुम्हारी याद आएगी। तो हमें भी पुरुषार्थ में, खासकर सेवा के स्थान पर, हमें ये बातें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी चीज़, जब हमने ये सुनी जगदीश भाई जी के बारे में, जगदीश भाई जी ने एक क्लास में सुनाया, और भी एक दो दादियों की क्लास, बहुत साल पहले की बात है, तो एक नियम जीवन में बनाया कि कभी भी हमें धन, मान लीजिए सेवा के लिए कुछ मिलता है, कभी भी पर्सनल यूज़ नहीं करना है। अच्छा, किसी ने मान लो गिफ्ट दिया, उसको हम जब पर्सनल यूज़ करें, सोचिए किसी ने भी मोबाइल दिया, मान लीजिए हमने उसको लिया, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अब कौन व्यक्ति याद आएगा, है ना। इसलिए बहुत सारे सेंटर्स पर ये नियम है कि मान लीजिए आपको कुछ देना है, मान लो फ्रूट्स लेकर आता है कोई, आप बाबा के कमरे में रखिए। ये क्यों बनाया हुआ है? ताकि बाबा की याद आए, है ना, और हम सच्चे रहें बिल्कुल। तो हमें सच्चे रहना है हमेशा। अच्छा, फिर इसमें अब हम सेवा मान लो कर रहे हैं, सेवा के पीछे भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुरली में भी ये चीज़ है कि सेवा हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति आया सेंटर पे, हम उसको कोर्स करा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब 7 दिन का कोर्स हमें कराना है। एक व्यक्ति है, अब 2 लोग हैं, सोचिए, एक व्यक्ति है जो इस कॉन्शियसनेस से कोर्स करा रहा है उसको
कि ये बाबा का बच्चा है, इसका जीवन बाबा इसको मिल जाए, है ना, ये बाबा का बन जाए, इसका जीवन सुंदर हो जाए। एक ये भाव है, राइट। दूसरा भाव है, आप मेरे को बताना अभी लिखकर कमेंट्स में, फर्स्ट या सेकंड। पहला भाव क्या है कि ये बाबा का बच्चा बने ताकि इसका जीवन परिवर्तन हो जाए, इसके जीवन में शांति मिले, प्यार मिले बाबा का, ठीक है। दूसरा है, उसी व्यक्ति को वो कोर्स करा रहा है व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये भाव है कि ये बाबा का बन जाए, और ताकि ये बाबा या सहयोग करे, धन का सहयोग करे। मान लो उसका बहुत, उसके पास धन है, बहुत सारा पैसा है, अमीर व्यक्ति है काफ़ी, कि ये बन जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। वो भी यही बोल रहा है व्यक्ति कि ये बाबा का बन जाए ताकि ये धन का सहयोग बाबा के यज्ञ में करे, ठीक है। तीसरा तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि ये बन जाए बाबा का और मेरे को सहयोग करे, उसका वो तो कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही गलत है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सोचिए, दोनों में से ज्यादा अच्छा भाव कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? पहला है कि इसका कल्याण हो, है ना। दूसरा है कि ये बाबा का बन जाए ताकि ये बाबा के यज्ञ में सहयोग करे, धन का सहयोग करे। सेकंड ऑप्शन भी इतना गलत नहीं है ना, क्योंकि वो अपने पर्सनल उसके लिए नहीं कर रहा है। परंतु हमें कभी भी ये संकल्प क्रिएट नहीं करना है कि ये धन का सहयोग करे, ये तो बहुत अमीर है, ये नहीं, वो बाबा का काम है। हमारे अंदर एक ही संकल्प होना चाहिए, ये दुखी है आत्मा, चाहे वो अमीर है, चाहे उस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, पर मेरे अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल भाव का है। आप सेवा किस भाव से कर रहे हैं? अगर हम सेवा कर रहे हैं अपने लिए, अपने नेम फेम के लिए, कितनी भी हम सेवा करते जाएं, पर वो आंतरिक संतुष्टता कभी नहीं मिलेगी, खुशी कभी नहीं मिलेगी, और हमारा जो जमा का खाता, दुआओं का खाता बढ़ना चाहिए, वो कभी नहीं बढ़ेगा, है ना। सेवा फिर भी होगी, लेकिन वो जमा का खाता नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए पहला स्लोगन है खुश रहने के लिए, सच्चे दिल पर साहिब राजी। आप उससे कनेक्ट कर लेना, सच तो बिठो न, सच्चे दिल पर साहिब राजी, पहला पॉइंट है, राइट। दूसरा है भगवान हमारा साथी है। ये गीत बार बार सुनिए, मुझे ये गीत सबसे मेरा फेवरेट गीत है ये, भगवान हमारा साथी है। इसको बार बार सुनिए, दिन भर सुनिए। दिन भर माना गुनगुनाते रहिए, या फिर बीच बीच में जब आपको मिले उसको। हम दुखी क्यों होते हैं? हम भगवान को साइड पे कर देते हैं बस, किसी भी कारण से। वो हम शायद किसी चीज़ में बहुत हो सकता, क्योंकि दोनों में हो सकता है, क्रिटिसिज्म में भी बाबा साइड पे हो जाता है, कई बार एप्रिसिएशन में भी बाबा साइड पे हो जाता है, असफलता में भी भगवान को भूल जाते हैं, कई बार सफलता में भी भगवान को भूल जाते हैं। भगवान मेरा साथी है, सफलता मिले उस समय भी बाबा को भूलना नहीं है, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं हम निमित्त हैं, केवल कराने वाला बाबा है। अब सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है, असफलता मिली तो भी कराने वाला बाबा है ना। सफलता मिली तो भी कराने वाला बाबा है। तो हम दोनों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। चाहे स्व के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, ऊपर नीचे होंगी चीजें, पर असली सफलता है हमारी मेंटल स्टेट, कि हम कितना स्टेबल हैं, कितने शांत हैं, राइट। तो पहला है सच्चे दिल पर साहिब राजी, दूसरा भगवान हमारा साथी है, और तीसरा है सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। हमें सच्चे रहना है, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहले से ही कनेक्टेड है। जब आप सच्चे हैं आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर कभी डूबेगी नहीं। तो अपने आप को चेक करते रहना है, हम सच्चे हैं या नहीं हैं, पुरुषार्थ में श्रीमत पे हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हम चेक करनी है, तो ये धीरे 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 अपने आप को इस प्रकार से चेक करते रहना है। तो कुछ बातें हमने की हेल्थ की, जो ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि भोजन और योग ये आपस में कनेक्टेड है। सो चाहे वो स्वराज्य अधिकारी है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी मीन सिंपल भोजन होगा उसका,
है ना। भोगी एक है योगी जीवन, एक भोगी जीवन। तो हमें उनमें खुशी नहीं ढूंढनी है। अगर वहां ढूंढेंगे तो फिर योग में हमें गहरे अनुभव नहीं होंगे। तो ये कुछ हैबिट्स है, कुछ स्लोगन्स हमने बात की, कुछ आदतों की बात की, जो हम जीवन में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा पुरुषार्थ जितना आज है उससे भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम धीरे धीरे, कहीं रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है ना, प्रोग्रेस करते जाना है। थैंक यू सो मच। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। शांति भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू।